दीदी, आपको नहीं लगता पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की चीज़ों को कि अगर वो कोई गलत चीज़ कर रहे हैं और उन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक बार हो गया क्योंकि ये तो लर्निंग एज है, इसमें एक के बाद एक गलतियाँ होती रहेंगी। तो एक बार एक्सेप्ट करें पेरेंट्स, 2 बार एक्सेप्ट करें, ऐसी लर्निंग्स के साथ उनके लिए पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल है ये चीज़ें एक्सेप्ट करना। देखिए, पेरेंट्स के जब खुद के ही ट्रिगर्स बहुत होते हैं, जब पेरेंट्स का खुद का एक बचपन के प्रतिकूल अनुभवों का या चाइल्डहुड ट्रॉमा का एक बैगेज होता है, तो पेरेंट्स भी खुद अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। पर हुँ, हमने देखा है कि जब पेरेंट्स खुद अपने पे काम करते हैं, अपने ट्रिगर समझते हैं कि बच्चा ये करता है ना, तो मुझे बहुत ट्रिगर होता है, तो मैं कैसे अपने आप पे काम करूँ ताकि बच्चा कुछ करे तो मैं फिर भी शांति से जवाब दे पाऊँ। तो हुँ, माँ-बाप जब रेगुलेटेड होते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। अगेन मैं वही कहूँगी कि बच्चे गलती बार-बार करते हैं, तो अगर एक ही गलती बच्चा बार-बार करता है और फिर भी नहीं समझता है, तो मेरे हिसाब से एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। बच्चा या तो समझने की क्षमता नहीं रखता है, या हुँ, तो बच्चा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझ पा रहा है हुँ, कि प्रॉब्लम है कि नहीं, या बच्चा मानता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं और आप मानते हो कि प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ही कुछ फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। हुँ, क्योंकि हम नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जिनमें लर्निंग डिफिकल्टीज हैं या कुछ उनको स्पेक्ट्रम में, ऐसे बच्चे नहीं, पर नॉर्मल जो बच्चे होते हैं जो जिनमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं होती, वो बच्चे तो समझते हैं। तो अगर फिर भी आपका कहना नहीं मान रहे, तो मेरे हिसाब से फिर थोड़ा गहरा और उंदा उतरना चाहिए कि ये क्यों नहीं मान रहे, इसके हुँ, पीछे कारण क्या है, हुँ, बार बार हमें क्यों वही चीज दोहरानी पड़ रही है और फिर भी बच्चा नहीं चेंज कर रहा है, तो क्या कारण है? ये भी आप तभी समझोगे जब आप शांत मन से बच्चे के साथ बातचीत करोगे। हुँ, ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे को माँ-बाप चीखते हैं, चिल्लाते हैं और डराते धमकाते हैं, तो बच्चे शट डाउन हो जाते हैं। फिर हुँ, बच्चे क्या करते हैं, या तो डर के मारे माँ-बाप कहते हैं वैसा सब करते हैं, पर अंदर से बहुत गुस्सा भर के रखते हैं या बहुत सहमे हुए होते हैं, या तो बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं, उनको कोई फीलिंग ही नहीं आती, मतलब आपको जो कहना है करो, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। यही हमने ज़्यादातर देखा है। इसको हम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज़ रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके, ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइट करते हैं, मतलब लड़ते हैं, रिबेल करते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो भाग जाते हैं, मतलब वो माँ-बाप से ज़्यादातर बात ही नहीं करते, अपने ही फ्रेंड्स के साथ रूम में पड़े रहते हैं, माँ-बाप के साथ ज़्यादा कनेक्ट ही नहीं होते। और हुँ, फ्रीज़ रिस्पॉन्स मतलब शट डाउन हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं, पत्थर जैसे हो जाते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मारो, पीटो, धमकाओ। तो हुँ, ये तीनों स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। तो बच्चा अगर स्ट्रेस में होगा, तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स देगा। अगर आपको बच्चों को कुछ सिखाना है, तो बच्चों को स्ट्रेस में नहीं, शांत मन में जब बच्चा है, तब उसके साथ बातचीत करके समझाना चाहिए। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में सीख कोई नहीं मिलती है। देयर इज़ नो लर्निंग दैट हैपेंस। वो स्टेज में नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाए उस टाइम पे। एग्ज़ैक्टली, जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा रहता है, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ता है और हाँ, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल वो ब्लड में आते हैं। अब हुँ, ये ब्लड जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन के जो सेंटर्स होते हैं, जो नई चीज़ें सीखने के सेंटर्स होते हैं, जो मेमोरी और लर्निंग के सेंटर्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। कॉर्टिसोल अपने न्यूरल पाथवेज़ को डैमेज करता है। तो इसलिए बच्चा जब स्ट्रेस में बहुत समय तक रहता है तो वो नई चीज़ें नहीं सीख पाएगा।